हजार, जैसे नर्मदा परिक्रमा की कोई सेवा कर रहा है, किसी की भी सेवा कर रहा है, हजारों को भंडारा कर रहा है, और आप जब उसके घर पे देखो, फोटो निकालो, माता पिता जितना निकालना है, जो निकालना है निकाल, माता पिता बगल में आपके और दूसरे के यहाँ खा रहे हैं या दूसरे के भरोसे हैं, या तो बगल में खाना बना के कर, ऐसी सेवा का क्या मतलब है? ये सेवा है, इसको सेवा बोलते हैं। और आप हजारों की सेवा इसलिए कर रहे हो, हजारों की नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो मुझे माल आएगा इससे। नहीं, आपने नहीं सोच रहा है माल आएगा। आप थोड़ी ना, आपको थोड़ी कर रहे हैं। सेवा का मतलब होता है जहाँ से आप हो वहाँ से शुरुआत करो। अगर जहाँ से जिससे आपका जन्म हुआ है, अगर उसका सेवा करके मुक्त हुए, पीछे माता ने क्या करा, फिर पूरी तरह समर्पण कर दिया अपने पति के प्रति। कहने का मतलब ये है कि आप पहले माता पिता की सेवा किए, और फिर आगे फिर आपका रास्ता अपने आप खुलता जाएगा, क्योंकि माता पिता ऐसे हैं जो आपके जीवन में अयोग्यता को स्वीकार करके योग्य बनाने में पूरा जीवन लगा देते हैं। बाकी जितने भी संसार में हैं, आपके योग्यता को स्वीकार करते हैं। माता पिता जन्म से आपको आशीर्वाद देते हैं, पहला गुरु माता पिता है, दूसरा ज्ञानी, ठीक है, बाकी तो वो तो शिक्षा का गुरु। अरे मेरे भैया मंदिर तो जब बुखार आया, अनेक गुरु हैं। तो माता पिता की सेवा करो सर्वप्रथम, बाद में आगे कुछ बनता है तो करो, नहीं तो मत करो, तो भी चलेगा। अच्छा, कोई भी काम आदमी करे तो उसे पता होना चाहिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो इसके नियम क्या है, संयम क्या है, तब उसे लाभ मिलेगा। आप पता शुरुआत कर दिए इस काम का, किसी ने पूछ लिया कि ये काम का मतलब बताओ, बोले मुझे नहीं पता, तो क्या मतलब? फिर आप गाड़ी चलाने के लिए चाबी लगा दिया, चाबी बस लगाना आता है, और पता चला ब्रेक, स्केलेटर, गियर का पता ही नहीं, तो तुम गाड़ी भी तोड़ोगे, खुद को तोड़ोगे, बाकी और भी किसी को तोड़ दोगे। आप समझ रहे हैं? आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, क्या परिक्रमा के बारे में सच में आपको जानकारी है? इसका नियम संयम कैसे किया जाता है, क्या है, इसको करने से क्या होता है, लाभ होता है, हानि होता है, होता क्या है? इतना नॉलेज तो होना चाहिए, पता तो होना चाहिए। कोई भी सामान अगर आप लाए, वो चलाने नहीं आता, तो वो सामान भी तोड़ोगे, खुद टूटोगे। परिक्रमा कैसी करनी चाहिए? नहीं, वही आप लोग तो शुरुआत की, आप लोगों को तो शुरुआत के पहले ये प्रश्न होना चाहिए कि आखिर हम परिक्रमा करने जा रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, इससे होता क्या है? अभी हो गया सो हो गया, लेकिन आपको जब मालूम है तो हमको कुछ अनुग्रहित करिए ना। आपको जो कुछ मालूम तो है ना, आपने तो कुछ ज़्यादा ज्ञान हासिल किया है, इसलिए हम पूछ रहे हैं ना, तो कुछ तो बता दो ना कि हम भी किसी को और को बता सके। ये तो सही बात है, खुद समझो तब बता पाओगे। जब खुद समझेंगे, उसको अमल करेंगे, आचरण में उतारेंगे, और उससे कुछ घटित होगा, उसके बाद किसी को बताओ। सुनते ही कोई बात किसी तक मत पहुंचाओ, पहले उसको खुद अमल करो। अमल करना, उस तक पहुंचो, स्वयं उस गहराई तक उतरो, उस गहराई तक पहुंचने के बाद अगर वो बात उसकी सही है तब आगे पहुंचाओ। ज़्यादातर यही होता है, सुनी सुनाई बात हम आगे तक पहुंचा देते हैं। बस यही काम कर रहे हैं, प्रचारक का काम कर रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा, ठीक है, इसलिए किया जाता है, ये तपोभूमि है। संसार में हर जगह जाओ, तीर्थ स्थल है, किसी ने तप किया है उसके नाम से तपोभूमि है। ये सीधा तपोभूमि है, किसी के नाम से नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई इष्ट की जरूरत नहीं है, आप सीधा, ये मैं की यात्रा है। परम सत्य तक कैसे पहुँचूं, अपने अहम मैं को गिरा के, और ये मेरा से मुक्त होने की यात्रा है। मेरा में जो मोह आसक्ति बंधन है, उससे, मेरे लोगों से नहीं है, मेरा से जो सुख मिलता है उस सुख से हमें परेशानी है, क्योंकि वही सुख दुख का कारण बनता है। इसलिए जिससे आपको सुख मिलता है वो अस्थाई नहीं है, तो वो सुख भी अस्थाई नहीं है, कि जिसके द्वारा सुख आ रहा है वो अस्थाई नहीं है। क्या? वो बदलेगा, क्योंकि रूप से आ रहा है। रूप के द्वारा शब्द हो, चाहे दृश्य हो, चाहे गंध हो, चाहे रस हो, चाहे स्पर्श हो, 5 जगह से सुख आता है, लेते हैं, वो देते हैं, यही रास्ता है। तो जिस रास्ते से आता है वो कभी न कभी उस रास्ते में बदलाव होता है, होता ही है ना।
तो वो क्या है, दुख। जब सुख मिलता है तो दुख मिलने लगता है। तो नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो अहम भाव को गिराने के लिए मैं की यात्रा है, तो उसमें नियम ये होना चाहिए आपका अल्पाहार भोजन। अल्पाहार, क्योंकि आप चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी, आपने साधक के जीवन का चुनाव किया है, समझ रहे हो। अल्पाहार भोजन, सूर्य जब उगने का समय हो उसके बाद चलना, उस अस्त के पहले कहीं पहुंचना, ठीक है। इसके बाद 2 सीट से ज़्यादा कपड़ा नहीं, 2 सीट से ज़्यादा कपड़ा नहीं, एक ओढ़ने के लिए एक बिछाने के लिए, ठीक है, ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए। और जहाँ भी गए जो ऐसी व्यवस्था है उस व्यवस्था में जी लेना, सामने वाले को एहसास भी होने न देना, कोई मांग नहीं करना, आत्मरक्षा करते हुए आगे बढ़ते रहना। कोई भी ऐसी भोजन की व्यवस्था न मांगना जिसमें स्वाद की लालच हो, समझ रहे हैं। नमक ज़्यादा है कम है मांग ना करना, जो भी है अपनी आत्मरक्षा करते हुए ग्रहण कर लेना, पेट भर नहीं खाना, जितने में स्वस्थ रह सकते हो, सुरक्षित शरीर है, साधन रह सकता है, उतना ही भोजन करना। जब आप उठे जाने लगे तो सामने वाले को धन्यवाद देना, इसलिए कि साधना में आपके वो सहयोगी बने, इसलिए उसे धन्यवाद बोल के जाना कि आपके सहयोग से हम आगे बढ़ पाए। अगर आप यहाँ सहयोग नहीं दिए होते तो हमारी जो मनोस्थिति है, मानसिक स्थिति कुछ इधर उधर हो जाती है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समझ रहे हैं। और अपने आप को जांचते रहना, कहाँ से राग कहाँ से द्वेष उठ रहा है। क्या किसी ने सेवा किया तो राग क्यों उठा, किसी ने अपमान कर दिया तो द्वेष क्यों उठ रहा है। क्योंकि यहाँ मुझे कोई जानता नहीं है, मुझे बस नर्मदा परिक्रमा वासी जानता है, मेरा व्यक्तिगत तो परिचय मुझे पता नहीं। क्योंकि आज तक हमारा जो परिचय है बदलता रहता है, कभी हम विद्यार्थी हुए, कभी हम किसी के लड़के हुए, कभी मेरा कोई लड़का हुआ, कभी किसी भाई हम हुए, कोई भाई दोस्त यार, मतलब कोई किसी के हम मित्र हुए, कभी हम शत्रु हुए। तो कहने का मतलब है हमारा अनेक तरह से परिचय है। क्या अनेक तरह से परिचय है, अनेक तरह से परिचय हमारे कर्म के द्वारा बनता रहा है। व्यक्तिगत मेरी पहचान क्या है, उस पहचान को खोजने के लिए हम परिक्रमा में आए। परिक्रमा हम उसकी करते हैं जिसे हम श्रेष्ठ मानते हैं, समझ रहे हो। तो वो मुझे आशीर्वाद देगा, सहयोग देगा, तो इसलिए परिक्रमा कर रहे हैं कि मैं आया कहाँ से हूँ, जा कहाँ रहा हूँ। क्योंकि हमें पता है कुछ समय पहले हमारा जन्म हुआ है, उस जन्म से पहले मैं कहाँ था, और वो शरीर भी छोड़ूंगा, जीवन में भी पक्का है। तो इसके बाद मैं जाऊंगा कहाँ, उसका पता लगाने के लिए नर्मदा परिक्रमा किया जाता है। कुछ होके चले थे, कुछ नहीं में पहुँचे तो परिक्रमा का मतलब है, क्योंकि जहाँ से चले थे वहीं पहुँचोगे तो शून्य हो जाएगा। क्या शून्य हो जाएगा। और शून्य को हम कुछ नहीं मानते, क्या कुछ नहीं में मानते, लेकिन शून्य भी कुछ है। तो पहले शून्य तक तो जाओ, कुछ नहीं में तो जाओ। अगर जाते जाते अगर कुछ नहीं हो जाता है तब आपके परिक्रमा का मतलब है। पता चला कि आप परिक्रमा की शुरुआत की और जहाँ पहुँचना था पहुँचे, और वहाँ जाने के बाद एक परिक्रमा का अहंकार बांध लिया कि मैंने नर्मदा परिक्रमा कर ली। क्या परिक्रमा जिस उद्देश्य जिस लक्ष्य में बना के किए थे वो हुआ क्या? अगर वो हुआ तो मतलब है अपने परम स्थिति को उपलब्ध हो गए, तो परिक्रमा का मतलब है। नहीं तो बस खा पी के घूम के निकल गए, एक नया परिक्रमा का अहंकार बांध लिया। क्योंकि जहाँ से पहुँचे चले थे वहीं पहुँचोगे तो शून्य हो जाएगा ना। शून्य तो क्या शून्य में कुछ नहीं में पहुँचे क्या, तब तो परिक्रमा का मतलब है। नहीं तो खुद भी परेशान, लोगों को भी परेशान, परिवार भी परेशान, अनेक लोगों को परेशान करते हुए आगे निकल गए, मनोरंजन बना लिया, एंजॉय कर रहे हो। फोन पे लोगों से बात कर रहे हो, बता रहे हो यहाँ खाना अच्छा मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ ऐसा है, यहाँ लैट्रिन अच्छा था, यहाँ बाथरूम अच्छा था। ये कोई मतलब है?
यहाँ का बाथरूम का परिचय आप वहाँ तक दे रहे हो। एक बाबा मिले बहुत अच्छे थे, एक बाबा मिले बहुत ख़राब थे। यही अच्छा बुरा जांचने आए थे कि अच्छे बुरे पाप पुण्य से ऊपर उठने आए थे? अपनी व्यक्तिगत पहचान करने आए थे स्वयं क्या हो, कि बस बाहर को वही समाज को पहचान करने आए थे? जब से पैदा हुए यही तो कर रहे हो, लोगों को पहचानना, और लोगों को पहचानने के चक्कर में अपनी पहचान खोते जा रहे हो, क्योंकि लोगों को पहचानने में आपका स्तर गिर रहा है। ये लोगों को पहचानना बंद करो, अपने आप को पहचानो। समझ रहे हैं? समझ गए। पूरा फ़ोन से बात कर रहे हो, क्या फीलिंग होगा? आपको कुछ एहसास हो रहा है? क्योंकि आप तो जुड़े हो, कहाँ दूर हो? वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हो, व्हाट्सएप से वीडियो देख रहे हो, क्या फीलिंग होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। आप साधक का जीवन का चुनाव किए हो तो अपने अलावा और किसी से बात ही नहीं करना। आप अपने आप में होने की यात्रा करो, किसी और के साथ ना हो। परिक्रमा में आपके साथ कोई हो जाए चलेगा, आप किसी के साथ ना हो, और अपने में चिंतन मनन करो। लेकिन जब आप बात करोगे, चीट करोगे, मोबाइल से बात करोगे, तो कोई अनुभव थोड़ी ना होगा, कोई फीलिंग थोड़ी ना होगा, क्योंकि हर बात आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो चिंतन कैसे होगा? मुझे माँ यहाँ मिली, रोटी खिलाई, यहाँ एक बालिका मिली, रास्ता बताई, यही सब में उलझ गए हो फालतू चीज़ों में, जिसका कोई सार ही नहीं है। मुझे माँ मिली, जलेबी खिलाई, माँ ने मिले, ये क्या है सब फालतू? क्या इसके पहले जलेबी नहीं खाए थे ज़िंदगी में? यही जलेबी खाने आए थे यहाँ पे। बाबा तुम्हारी बात सही। कोई मतलब था? जलेबी और इसके पहले नहीं मिली थी आपको? आपकी माँ ने जलेबी कभी नहीं खिलाई? और जलेबी खाना था तो जाके बाजार में कुछ पैसा दे के खा लेते। माँ को क्यों परेशान करना है जलेबी के लिए? क्या ये सब फालतू बातें में अटके हुए हो? निकलो, जीवन के सार को समझो, इंद्रियों का सुख का त्याग करो। जलेबी के लिए आए थे? हाँ, गुलाब जामुन के लिए आए थे? ये बाजार में मिल जाती है कुछ पैसों में। क्या फालतू चीज़ों की बात कर रहे हो? जीवन के सार को समझो। कुछ अगर आंतरिक समझ में आया तब तो ठीक है, ये जहाँ से चले थे वहीं पहुँचोगे शून्य। अगर कुछ नहीं में आ गए तो मतलब है, पता चला एक परिक्रमा, फिर आते हैं बोलते हैं दूसरी परिक्रमा। दो परिक्रमा मैंने किया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे गिनाते रहते हैं। और अच्छा, फिर वही लोग बोलते हैं मार्कंडेय ऋषि का एक परिक्रमा पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसकी गहराई तक उतरे कभी, क्यों पूरा नहीं हुआ? क्योंकि जब मार्कंडेय ऋषि परिक्रमा में चले तो रास्ते में ही कुछ नहीं हो गए, तो वो बचे कहाँ कि उनकी परिक्रमा पूरी हो? उन्होंने अपने बाहर के अस्तित्व को मिटा दिया, वो रहे ही नहीं। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे। खत्म हो गए, रास्ते में अपने अस्तित्व को मिटा दिया, उसमें विलीन हो गए, तो कहाँ रहेंगे? इसलिए उनकी परिक्रमा बोलते हैं पूरी नहीं हुई, क्योंकि जिस लिए वो कर रहे थे वो रास्ते में ही हो गया, तो बचे कहाँ? परिक्रमा तो पूरी उसकी होगी जो रहेगा। अब रास्ते में कुछ नहीं हो गया तो खत्म हो गया, अब बचा कहाँ? क्या अपने अस्तित्व को मिटा पाए क्या? अगर अपने अस्तित्व को नहीं मिटा पा रहे तो तुम तो हो ही। पानी से बुलबुला है, पानी से फेन है, लेकिन जब तक वो बुलबुला टिका हुआ है तब तक पानी में होते भी पानी से अलग। उसका मिटना, पानी में हो जाना, विलीन हो जाना। जब तक मैं कुछ हूँ तब तक उससे अलग हूँ। वो मुझ में है, मैं कहीं और। पानी में होने के बाद भी बुलबुला पानी में से ही है और अभी भी पानी में है, लेकिन हम बोलते हैं नहीं देखो बुलबुला है, ये पानी है, लेकिन दोनों अलगाव हैं। लेकिन फूटना किसको है? बुलबुला को। जब तक वो फूटेगा नहीं तब तक उसमें विलीन नहीं होगा।
तो जब तक मेरा होना होगा तब तक मैं उससे अलग हूँ। अपने आप को मिटाना पड़ेगा, और ये मिटाने की यात्रा है। क्या अपने आप को मिटा पा रहे हैं? क्या सच में मिटाने के लिए चले थे कि एक परिक्रमा का अहंकार बांधने चले थे? ये मिटाने की यात्रा है। ये यात्रा, ये कोई भौतिक यात्रा नहीं है। ये यात्रा तब की जाती है आखिरी में कि अब मुझे कुछ भी जीवन में नहीं चाहिए, तब नर्मदा परिक्रमा के लिए चलना चाहिए, जब मैं अपने आप को मिटाने आया हूँ। क्योंकि जब तक मैं मिटूंगा नहीं तब तक मेरा अस्तित्व मुझे मिल नहीं पाएगा। क्योंकि मेरा होना ही मेरा भटकाव है, मेरा होना उससे अलगाव है। इसलिए परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा मनोरंजन का विषय नहीं है। अगर ये भाव से नहीं कर रहे फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल सच्ची बात। ये जो अस्तित्व बनाया हुआ है, जो दुखदाई दुख दे रहा है, सुख दे रहा है, उस अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा, सभी कुछ होगा। ये मिटाने की यात्रा। क्या सच में मिटा पा रहे हो अपने आप? देखो, जांचो, क्या मिटाने का भाव है? इतनी ताकत है? नहीं है तो फिर आप टाइम पास करो। वो मैं फिर खा, समझ गए? कोई संशय हो तो बोलना। संशय तो कोई नहीं है। जो बोला वो तो 100% सच है, तो फिर क्या है उसमें? क्या वही। अरे उसमें से क्या हम क्या निकाल सकते हैं? जो सच था वो बता दिया आपने। नर्मदे।